एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। पहले क्वेश्चन कह रहा है किसमें से किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहला ऑप्शन है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर। क्या उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो गैस सिलेंडर में होता है, प्रेशर से जो हम लोग गैस भरते हैं। बी है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। सी है कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन ओपन। डी है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो आप लोग सोचिए कौन सा आंसर सही होगा, और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एटम, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। ए है ट्रू, बी है फॉल्स, कैनॉट से पार्शली ट्रू फॉल्स। तो क्या होगा, तो ये ट्रू है। ओके, थर्ड है क्वेश्चन नंबर, और काफ़ी थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन ये है। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखते हैं PbNO2 ट्वाइस, यहाँ पर एक्वस है, यहाँ पर भी एक्वस है, 2Ki एक्वस है। एक्स यहाँ पर जो है वो क्या होगा, वाई यहाँ पर जो है वो क्या होगा, मतलब बताना है कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर एक्वस है, किस टाइप का ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ABCD आप देख सकते हैं, आप लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, एक्स के लिए क्या होगा और वाई के लिए क्या होगा वेरिएबल। ओके, अगर आप लोगों ने चूज कर लिया है ऑप्शन, तो मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एस के लिए क्या होगा, एक्स होगा, एक्स के लिए एस होगा और वाई के लिए एक्वस होगा। ठीक है, मतलब सॉलिड यहाँ पर है और यहाँ पे एक्वस है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। इसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में। CuXHNO3 gives CuNO3 twice, YNO2 2H2। तो एक्स एंड वाई यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाते हो कहीं आप एग्जाम काफ़ी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, जो एक्स होगा वहाँ पे, ठीक है, 4 होगा, और जो वाई होगा वहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आप एक बार बैलेंस करने की कोशिश करो कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर ये रखने पर, अगर ये रखने में बैलेंस हो रहा है तो सही है, अगर नहीं तो गलत होगा। बट इसका आंसर क्या होगा, यही सही है। ठीक है ना, 4 का ए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग खुद से सेल्फ बैलेंस करने की कोशिश करो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ये दिया हुआ रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या फिर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, तो ये कौन सा है, CaO+H2O, CaOH2, कौन सा हो रहा है प्लीज़ बताएं आप लोग। ये है देखो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसलिए हम लोग को अगर चूज करेंगे आंसर तो 2 और 4 किस में है, सी वाला। तो सी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर व्हेन हीटेड। फेरस सल्फेट जो है वो क्या करता है, वाटर लूज करता है जब इसको हीट करते हैं। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट, तो कितने मोलिक्यूल वाटर लॉस्ट होते हैं इसमें। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन ये है ना। कौन सा आंसर सी होगा इसमें, 5 7 2 4। तो इसमें 7 मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस क्या होगा, सही बताना है। स्लैक लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर, कॉस्टिक सोडा। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस क्विक लाइम।
ओके, क्विक लाइम होता है 7 का बी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर इट। क्या ये सही है, गलत है, कैनोट से, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, क्या हो सकता है ये? सोचो आप लोग, आंसर दो इसका। ये फॉल्स है। ओके, ये क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर्म क्या हो रहा है? क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोज होता है, थर्मल है, हीट निकलता है काफ़ी इसमें से। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कितने, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट होते हैं, रेशियो में, इनका रेशियो बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये होता है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ सनलाइट। इसमें से कौन सा सनलाइट के एक्शन से डिकम्पोज हो जाएगा? काफ़ी इजी है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग बता सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, AgBr। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस इन सनलाइट फॉर सम टाइम। क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कुछ समय के लिए सनलाइट में रखते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग चूज करें इसमें से कौन सा ही होगा। इसमें दोनों ही होगा, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा दोनों में? डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, सही बात है ये। अब पहले हम देखो क्या होगा, वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे। ठीक है, वाइट जो होता है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला। क्वेश्चन नंबर 13, द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है? ब्राउन कलर का फ्यूम, है ना, फ्यूम ऑफ एक्स गैस। उस गैस का नाम बताना, वो एक्स कौन सा? आइडेंटिफाई एक्स, ये एक्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो फ्यूम बना रहा है। ठीक है ना, ब्राउन फ्यूम बन रहा है ना, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन नंबर, द कार्बोनेट ऑफ मेटल lead is a white solid. It decomposes when heated to form carbon dioxide and a yellow solid oxide. What is X? X क्या है इसमें से? प्लीज़ ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देना। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आराम से समझो, आराम से पढ़ो, उसके बाद आंसर आप खुद से देना, उसके बाद आंसर देखना कि क्या मेरा आंसर सही है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, 14 क्या कौन सा होगा? ये है लेड ऑक्साइड। क्या है? एक्स जो है वो लेड ऑक्साइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो ये है, आप लोग देख लो आंसर कौन सा है, मैं इसका बताता हूँ क्या होगा। ये डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड हाइड्रोक्साइड इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड हाइड्रोक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो उसको बताना है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस को बताना है कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है वो बताना है। ठीक है, तो H2O लिक्विड इंटू H2O गैस, CO प्लस H2O, COH2 एक्वस, कम्बशन ऑफ मीथेन, एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl ऑफ वाटर। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या अंतर है आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें सही आंसर? ये है H2O लिक्विड टू H2O गैस। ठीक है, when zinc granules are reacted with dilute sulfuric acid, then which of the following gas is evolved। देखिए, जब जिंक ग्रेनुअल को हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी डाइल्यूट है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सा इसमें से गैस निकलेगा, ये पूछ रहा है इसमें से। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। इसमें से कौन सा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है जब मिक्स करते हैं तो, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार फिर से। तो जो ये है FeCl3 प्लस NH4OH, FeCl3 प्लस NH4OH, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है। इसको देखकर समझ में आ रहा हो ये क्या है ना। इसको देख थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका सही आंसर है, कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, Fe2O3 है ना, और यहाँ पे 2Al है, और यहाँ पे 2Fe हो गया, और Al2, ठीक है ना, O3 हो गया, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, वो बताना है। Mg इज मोर रिएक्टिव देन H, Fe इज लेस रिएक्टिव देन Zn, Cu इज मोर रिएक्टिव देन Al, Ag इज लेस रिएक्टिव देन Cu। जो सही है वो है Cu इज मोर रिएक्टिव देन Al, Cu ज़्यादा रिएक्टिव होता है Al से, ठीक है। ये सही नहीं बल्कि ये क्या है, गलत है, और सब सही है यहाँ, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो ये है, ठीक है ना। तो ये रहा इसका सही आंसर। तो आज 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग चैप्टर के हम लोग 20 MCQ लाएंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद एंड कीप सपोर्टिंग।